हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास कक्षा 10 की मैथ की बुक है। इसमें कई एक्सरसाइज दी गई हैं, जिसमें से कई बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लगभग तो सभी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जिसमें अधिकतर पूछा जाता है और अधिकतर लोग जिसे एक्सरसाइज को कठिन भी मानते हैं, बट ये सरल भी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिकोणमिति फलन के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज दी गई है इसमें, और इसके बाद दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं इसमें, जिसमें इसकी भूमिका और ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे आज। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए हैं द्विघात बहुपद और समांतर श्रेणियाँ और त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, ये वृत्त, ये इस टाइप के सभी एक्सरसाइज हैं जो है हमारे इस चैनल पर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे आज के इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। हम आगे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पे। अब देख लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी ऊंचाई, जो बहुत ही अधिक ऊंचाई है, जिसको मतलब हम ऐसे ही माप नहीं सकते हैं साधारणतः। ठीक है, तो उन ऊंचाइयों को मापने के लिए यूज की जाती है। जैसे कोई बिल्डिंग हुई या कोई बहुत बड़ी इमारत वगैरह या कोई पहाड़, तो उसकी डिस्टेंस का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं त्रिकोणमिति में जो फार्मूले हैं, वो त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस और टेन का, ये इन चीज़ों को देख लेते हैं, इनके फार्मूले देख लेते हैं। ये फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये फार्मूले। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ दिया है कोण ये है BC। अब कोण A को देखना है, तो साइन में क्या होगा? साइन होता है, क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि कोण C की संलग्न भुजा। ठीक है, मतलब ये वाली होगी, लंब ये होता है और कर्ण होता है ये, तो इसके BC अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखते हैं। ये इस टाइप का, ये बुक में इस टाइप का दिया है, लेकिन ये आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको इसका ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से इसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आ गए हैं नोटबुक पे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लाल L अपॉन के ए। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ यल क्या है? यल है लंब। ठीक है, ये है आधार और ये लंब है, और के क्या है? कर्ण है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम इधर से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है लंब बटे कर्ण साइन थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे लिखते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, सेकंड नंबर पे कॉस थीटा आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ पे ये हो गया। ठीक, ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, कोण जो होते हैं साइन, कॉस और टेन के रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इन सभी का जो है अपोजिट होते हैं, इन्वर्स में होते हैं इनके। वो होता है साइन का होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, एंड टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम इनके लिए जो पढ़ेंगे तो इस टाइप से इधर से पढ़ेंगे। जैसे कोसेक के लिए हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। ठीक है,
और इसीलिए सेक थीटा इजकल टू कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो इस टाइप से हम देख लेते हैं एक बार लिख के, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख लिया है, जैसा कि अलग अलग फार्मूले ये लिख लिए हैं। ठीक है, इन्हें इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। ये इस फार्मूले का जो है एक तरीके से समझिए स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको जो है ये फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लंब और कर्ण, ये आप किसी भी त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो इसमें आधार कौन सा है, ये होता है नीचे, यानी कि जिस एंगल से हम कोण बना रहे हैं और जिस जो रेखा जो है यहाँ से स्पर्श है कर रही है इस कोण को, तो उसे आधार कहते हैं। जो छोटी रेखा होती है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, और जो जो ये एंगल बना है इसके सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज में उसे कहते हैं लंब। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे पहचान लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से दिया है और किस टाइप से इसमें आगे फार्मूले यूज हो रहे हैं। जिस टाइप से फार्मूले इसमें यूज होते जाएंगे वैसे हम आपको पहले ही फार्मूले बता देंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति फलन में फार्मूले कई यूज़ होते हैं आगे, तो मैं आपको वो साथ में ही बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 है। इसमें दिया गया है, यहाँ पर फिगर भी दिया गया है जो कोण है उसका, त्रिभुज का पूरा। तो इसमें दिया गया है ABC में जिसका कोण V समकोण है यानी 90 डिग्री है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर AB। मतलब ये दूसरे सवाल का दिया गया है फिगर, तो हम इसका जो फिगर बना लेते हैं। इसमें दिया गया है कोण B समकोण है, यानी कि एक A है और B है और C है। ठीक है, और यहाँ पर कोण जो B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और दिया गया है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, और BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है साइन A फाइंड करना है हमें। ठीक है, और कॉस A जो हमें प्राप्त करना है वो भी। तो हम देखते हैं साइन और कोस का फार्मूला जो मैंने लिखा है उसमें होता क्या है। तो साइन का होता है साइन ए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और अब हमें कर्ण यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब हमें इसमें कर्ण जो है फाइंड करना है। तो कर्ण के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो AC दी गई है वो उसे हम फाइंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया ही नहीं है, AC है यहाँ पे दिया है। AC स्क्वायर इक्वल टू लंब 7 दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होगा 49 और इसका प्लस 576 576। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5
एक कैरी हो गया, 2 6, ठीक है। और AC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625, ठीक है। यह रूट में हो जाएगा, ठीक है। और रूट से बाहर ये निकलेगा तो ये कितना है, 25 का क्या हुआ, ये वर्ग है 25 का, तो इस वर्गमूल क्या हो जाएगा, 625 का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड किया है कर्ण कितना आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कॉस और साइन की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कॉस अब क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 अपॉन कर्ण कितना है 25 से, ठीक है। तो ये हमें साइन का, साइन ए, जो साइन ए एंगल दिया गया है इसका हमें वैल्यू फाइंड हो गया है, ठीक है, प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं कॉस ए का क्या हुआ। कॉस ए होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा, आधार इसमें दिया है 24, ठीक है। कर्ण कितना दिया है 25, अभी हमने निकाला। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट दिया गया है साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करें। तो अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या था, ये एंगल दिया था ए कोण, ठीक है। अब इसमें हमें पता था कि जैसे लंब, इस कोण के आगे वाला क्या होगा, लंब होगा, और जो भुजा इस कोण से सटीक में होगी, ठीक है। और लंब से क्या समकोण बनाती होगी, वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमने कर्ण को फाइंड किया वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए तो ये हो गया। अब हम एंगल ये वाला अगर लें, ठीक है, ठीक है, एंगल हमने ये वाला लिया तो इसके सामने की भुजा ये वाली हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और ये कर्ण, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है इस पूरे कोण में, ठीक है, त्रिभुज में। और उसके बाद देखते हैं आधार ये वाली हो जाएगी फिर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कोण सी जो निकालेंगे उसके लिए ये जो हमारा आधार कर्ण और लंब, ठीक, कर्ण तो सेम ही रहेगा, आधार और लंब जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं साइन सी लिखते हैं, ठीक है। साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये इसका साइन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें लंब कौन सा है, देखिए लंब, इसके लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए ये हो जाएगा लंब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 24, ठीक है। कर्ण क्या है, कर्ण है 25, ठीक है। तो ये हमारी इसके लिए वैल्यू मिल गई। अब आते हैं कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। इसमें देखते हैं कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए आधार कौन सा है, आधार इसके लिए ये वाला है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो 7/, कर्ण कौन सा है 25, ठीक है। तो ये दो आंसर जो है फर्स्ट, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसका ये वाला आंसर आ गया है ऊपर, ठीक है। सेकंड पार्ट का ये वाला आ गया अलग आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, आकृति ये दी गई है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, पी इतनी है, ठीक है, और ठीक पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, और इसमें जो है ये क्यू आर की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्यू पी बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ नहीं मतलब फाइंड करना है हमें,
क्वेश्चन मार्क हो गया। और अब देखते हैं यहाँ पर दिया है 10p, यानी कि 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें पहले तो कोण पूछ रहा है 10p, यानी कि ये एंगल है एक बार। ठीक है, उसके बाद में देख रहा है कि कॉट आर। ठीक है, कॉट आर यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले फिगर में, ठीक है, आधार कौन सा है, आधार ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि वो भुजा, मान लिया ये आर जो है ये कोण बना रहा है, ये कोई मीनार है। ठीक है, सपोज दैट कि ये पी क्यू और आर हो गया, ये कोई मीनार है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीनार इसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि ये जो है जिस पे ये खड़ा है, जिस सतह पे, जिस पथ पर ये खड़ा है, ये मीनार उसके लंबवत है। ठीक है, समकोण पर है। ठीक है, तो ये ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो अब देख रहे हैं क्या है, कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार जो था बेस उसका फाइंड कर लिया हमने, 5 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर रहे हैं इसके लिए टेन थीटा क्या होता है, 10p पहले निकालेंगे। ठीक है, कोण यहाँ पे मान लिया ये है। ठीक है, 10 क्या होता है, आधार लंब बटे आधार, 10 की वैल्यू लंब बटे आधार होती है। तो इस वाले कोण के लिए लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो आधार ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्या 5 सेंटीमीटर ये हो गई, और ये कितना है, आधार, आधार इसके लिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जो कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये p की वैल्यू हो गई। अब आते हैं कॉट r की वैल्यू पे। कॉट r क्या होता है, यहाँ से यहाँ इसके सामने की भुजा ये वाली है, तो ये लंब हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो कॉट r होता क्या है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। कॉट का वैल्यू इसका अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है। तो आधार इसके लिए क्या दिया गया है, इसका आधार क्या है, 5 सेंटी। ठीक है, और लंब कितना दिया है, लंब दिया गया ये वाला, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू फाइंड करनी थी इस चीज़ की, जैसे दिया है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है, जो 10p और कॉट आर की जो वैल्यू निकाली है, वो हमें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। 10p की वैल्यू दी है 5/12 एंड कॉट आर की वैल्यू दी गई है 5/12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका हर बराबर है इनका, तो हर समान कर लेते हैं, और 5 और 5 ये बराबर संख्या घटेगी तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थे इसलिए देख नहीं पाया आपने, चलो ठीक है, इस टाइप से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 3 देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4 एंड कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड 10a इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी टाइप से इसको कोण बनाना है, उस पर फिर उस टाइप से लगाना है, ठीक है। और अगर वैसे तो एक इजी वे भी है, फार्मूले के हिसाब से आप इसे बहुत सरल तरीके से लगा सकते हैं, जल्दी लग जाएगा। लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में दिया है कि पाइथागोरस की प्रमेय का भी यूज़ करना है हमें, ठीक है। उस टाइप से निकालना है। और अगर इजी वे में निकालने तो देखो कैसे निकालते हैं। फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब हम कॉस स्क्वायर ए इसको निकालते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू दी है 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, 1 - 3 3 × 9 4 4 × 16, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 16 - 9y 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 7/16, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 7/16, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 7/16 रूट में, और रूट 7/4 ये, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं हम 10, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन लग जाएगा बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए बिना, ठीक है। और 10 की अब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाता है, 10 ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन ए अपन कॉस ए है तो साइन ए की वैल्यू इसमें रख देंगे और कॉस ए की वैल्यू रख देंगे। साइन ए की वैल्यू दी है हमें 3/4 एंड कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है तो क्या दी है, रूट 7/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इसमें, 3/√7, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और अगर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लगाएं तो क्वेश्चन ये जो है डिफ़िकल्ट टाइप का लगेगा। और इसमें पहले तो हम इसमें देखिए दिया है साइन ए इक्वल टू दिया है, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें कर्ण और लंब की वैल्यू दी है, आधार हमें फाइंड करना होगा, ठीक है, ठीक है। आधार फाइंड जब हम कर लेंगे, ठीक है, तो लंब कर्ण और आधार तीनों चीज़ हमें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर वहाँ से हम कोण जो ए बनेगा हमारा, ठीक है, जिसे ABC कोण जो ए बनेगा, ठीक है, वहाँ से हम निकालेंगे। उसके लिए लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा, आधार ये हो जाएगा बटे कर्ण क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और 10 के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार का यूज करके इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें आंसर इतना ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेथड जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये हो सकता है, लेकिन आपको आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही मिलेगा, ठीक है। और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो मैं क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। तो हम cot A की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, cot A इक्वल टू 8/5, ठीक है, 15 ये आ गई, ठीक है। अब cot A इक्वल टू क्या होता है, cot का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, और लंब की वैल्यू दी गई है 15, ठीक है। तो ये इतनी हमें वैल्यू दी गई है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या, लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस
क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, 225 प्लस 8 8 64, क्या हो जाएगा 9 8 और 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 17 का ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। 17 गुणे 17 कितना होता है 289, तो कर्ण क्या हो जाएगा 17, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम साइन ए क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब कितना दिया है देखो, हमें लंब दिया गया है 15, कर्ण कितना हमने निकाला है 17 सेंटीमीटर, तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक ए की क्या होती है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। कर्ण की वैल्यू दी है 17, आधार की वैल्यू कितनी हमें फाइंड हमने की है, आधार कहाँ गया 8 सेंटीमीटर दी है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे देखिए हमारा ये आंसर आया, ठीक है। साइन ए का 15/17 और सेक ए का 17/8, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया गया है, इसमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। वो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी साइन कॉस टेन, ठीक है, और कॉट और कॉसेक इनको फाइंड करना है, और सेक हमें दिया ही है, ठीक है। तो इसे किस टाइप से फाइंड करेंगे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मान लिया ये थीटा कोड दिया गया है ABC, ठीक है, और यहाँ पे हमें सेक की वैल्यू दी है, सेक थीटा की वैल्यू दी है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार होती है, ठीक है। तो कर्ण क्या दिया है हमें, दिया है इसमें 13/12, ठीक है। तो कर्ण 13/12 दिया है आधार, ठीक है। तो लंब हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है, प्रमेय, ठीक है, यूज करेंगे, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, लंब की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हमें तीनों क्वांटिटी मिल जाएंगी ये, फिर क्या करेंगे, फिर हमें ये साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और सेक थीटा तो दिया है, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा, ठीक है। इन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और जो क्वेश्चन जैसे फार्मूले जो बताए हैं उन क्वेश्चनों को जब तक याद नहीं करो तब तक ये मतलब निकालना कठिन होगा, ठीक है, आपके लिए देखना पड़ेगा बार बार। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोण ए इक्वल टू कोण बी, तो ये दिया है इतना दिखाइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। और तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको मतलब क्वेश्चन के वही सूत्र याद करने, फार्मूले याद करने, बस आपका पूरी ये एक्सरसाइज उसी पे डिपेंड है, इसलिए मैं क्वेश्चन ये छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़े बहुत। और यहाँ पे दिया है कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर दिया है साइन ठीक 1 प्लस इतना और इतना, वैल्यू इनकी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सुनो, क्वेश्चन नंबर दिया है 7, हमें 7 में क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 7/8, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना दिया है। तो इसमें कहा गया कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहली स्टेप ये है, तो
पहली बात तो ये भी इस टाइप से क्वेश्चन लगेगा कि पहले तो या फिर आप क्या करें, कोड से कोड थीटा है इसको जो चेंज करें साइन थीटा में, आप वैल्यू इसकी निकालें, तब यहाँ पे इसको मान रखें और कॉस को भी निकाल के मान रखें, तो आपको वो आंसर फाइंड होगा। लेकिन इसका मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप पहले तो आप इस क्वेश्चन जो दिया है इसी को सॉल्व करें, और जो हमें लास्ट में जो आंसर इसका मिलेगा उसी का हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला दिया है, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ पीछे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूले जो हैं, इन फार्मूलों को भी एक वीडियो में मैं अलग से बना के आपको दे दूंगा, आप जो है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये सब फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो कॉट इजकल टू इतना दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे फाइंड इसका वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 7/8, तो 7/8 यहाँ पे रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 49/64, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड इसका क्वेश्चन में सेकेंड में भी क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल चुके हैं, इसी टाइप से उसका भी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जांच कीजिए ये इतना इतना इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, ठीक है, इसके बराबर है या नहीं। तो पहले तो हम कॉट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4/3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और जो मेथड में इन क्वेश्चनों में यूज कर रहा हूँ वही मेथड जो है आगे एक्सरसाइज जो आ रही है उनमें सब में यूज़ होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। और ये एक्सरसाइज में हमें 3 क्वेश्चन भी और बचे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के बाद मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, उनमें इन सभी क्वेश्चनों के फार्मूले जो है लिख दूँगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही नीचे भी होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तब हमें क्या प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में
ये मैं डाल भी चुका हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल से, उसमें मैंने ये सभी फार्मूले लिखवाए हैं। और अब की मैं दोबारा से इस चैनल को जो स्टार्ट कर रहा हूँ, कई दिनों से, लगभग मुझे 1 साल होने जा रहा है, तब के बाद में अब मुझे टाइम मिला है, तब मैंने कहा चलो मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, डाल दूँ। कई दिनों से चैनल जो है मेरा ऐसे पड़ा था, मतलब मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वीडियो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो इस पर डालूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें। जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट करके पूछें, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है बताऊंगा, उनका सलूशन दूंगा, ठीक है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है ABC में कोण B समकोण है, यानी कोई त्रिभुज इस टाइप से दिया गया है ABC, ये समकोण दिया है, ठीक, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, यदि 10A = 1√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि 10A = 1/√3 किस एंगल पे होगा, ये एंगल कितना होगा जब इसका वैल्यू ये इतना होगा, ठीक है। तो वो 30 डिग्री होती है। और हाँ देखो, आगे एक आपको सीरीज़ भी दी गई होगी, ठीक है। जो आप इस सीरीज़ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 कितने का मान जो है 1/3 होता है। ये देखिए सीरीज़ है, और जैसा कि मैंने लिखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो उसका ही 30 डिग्री का ही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूँ, ये उसी फार्मूले जो बनाऊँगा मैं फार्मूले का वीडियो, उसी में इसका भी बना दूँगा, क्योंकि कई लोगों को याद नहीं होता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो मैं बताऊँगा। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप सभी को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल एक भी इसमें अक्षर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर जब तक आप मैथ को रटने में लेंगे तब तक आपको नहीं याद होगी, बहुत ही टफ लगेगी। और जब से आप उसे समझने में टाइम लगाएंगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इजी सवाल है, ठीक है। और इनके लिए जो फार्मूले हैं वो मैं लिख के आपको बताने वाला हूँ। और देखिए ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, और इसके बाद ये भी एक्सरसाइज इजी हैं सभी, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज है 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर 2 दिन में हो जाएंगी, कल परसों तक। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग फिर उसके बाद में चालू करेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूसली पूरे वीडियो देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है, तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके भी कई मेथड होते हैं, लेकिन आपको एक ही मेथड दिया गया तो आप उसी मेथड से लगाइए। इसमें दिया है 10A = 30 डिग्री, यानी एक टाइप से 30 डिग्री मुझे लग रहा है, क्योंकि आप अगर उस सारणी को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो इतना दिया है, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A cos B cos A sin B, ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला पता है? साइन A + B का फार्मूला दिया गया है, ठीक है। और ये क्या दिया है? cos A cos B - sin A sin C, तो ये दिया गया है cos A + B की जगह C दिया है, तो C लिख लीजिए, यहाँ पर भी C लिख लीजिए, ये दिया है फार्मूला, ठीक है। तो एक ही जगह पे हमें दिया है, तो इस सवाल को इस टाइप से आप लगा सकते हैं, ठीक है। माना पहले तो आप लिखिएगा 10A = 1/√3, यानी 10, ठीक है,
30 डिग्री। तो इसी टाइप से आप इसमें भी 30 डिग्री इसके लिए भी होगा, इसके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए की जगह आप 30 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो टेबल दी है उस वहाँ से आप वैल्यू रख के आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं सी कितनी होगी। जो एंगल सी दिया है उसका कितना मान होगा। मान लिया एंगल ए इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें ये भी दिया गया है, देखो कोण बी समकोण है, नहीं कोण बी जो है समकोण यानी 90 डिग्री है, और जो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू कितनी होती, 180 होती है। ठीक है, डिग्री, और ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी की वैल्यू रख दो, तो एंगल सी कितना होगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस टाइप से फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में ये तो फार्मूला इसका दिया गया है। ठीक है, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन है कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन सी दिया है तो सी लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन सी। ठीक है, ये हो गया। तो अगर इस टाइप का कहीं पे दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर इस टाइप से कहीं पे दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट में दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए। ठीक है, और साइन सी, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी लिख सकते हैं। अब ए की और यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू दी है 30 डिग्री प्लस सी की वैल्यू दी है 16 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐड होंगे तो क्या है, साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वैल्यू होती है साइन की 1, तो इसकी वैल्यू में इतनी प्राप्त हो गई है। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में भी इसी टाइप से होगा। ठीक है, सेकंड में इसी टाइप से हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें दी है 30 प्लस सी 60। ठीक है, इजकल टू कॉस 90 डिग्री इजकल टू क्या होता है 0। तो इस टाइप से हम दोनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उन पे आते हैं, देखते हैं क्या है इसी क्वेश्चन पे। तो कोण यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर जिनका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, पी आर प्लस इतना इतना, इसमें भी वही सिस्टम है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है इसमें। ठीक है, क्यू आर पी आर दिया है, इसमें सब कुछ दिया गया है। आप इसे इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। कोण क्यों क्या है, देखिए अभी देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, पी आर प्लस नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए कुछ, कोण क्यों पी क्यू आर। ठीक है, इस टाइप से है, क्यू समकोण है। ठीक है, पी का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू यानी कि 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर मतलब। तो यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे या तो एक की वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, एक का वैल्यू नहीं देना चाहिए।
तो इस टाइप से चलो इसे क्वेश्चन को देखते हैं बाद में, ठीक है। और बाकी तो ये सभी क्वेश्चन जो है सत्य सत्य ज्ञात करना है, तो उसे आप टेबल से देख सकते हैं। अब जब आपको टेबल याद हो जाएगी तब आप स्वयं ही से लगा लेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हुई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।